Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we will study about the writ of quo warranto. बेसिकली इसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट सरकारी दफ्तर हैं उसमें जो आदमी अपॉइंटेड है, अगर किसी को ये लगता है, याद रखना इसमें किसी को ये लगता है, यानी कि अभी तक जितने भी हमने पढ़ी उसमें कहीं ना कहीं जो पटिशनर था वो पीड़ित था, दुखी व्यक्ति था जिसने अपने को जो प्रॉब्लम आई उसके खिलाफ रिट फाइल की। यहां पर कोई भी आम आदमी, एनी पर्सन फ्रॉम द पब्लिक इसको फाइल कर सकता है। तो को वारंटो में क्या होता है कि अगर कोई बड़ा पब्लिक ऑफिस है, इंपॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस है, इसको कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है, कोई लिस्ट नहीं है कौन सा, एनी ऑफिस जो एक पब्लिक ऑफिस माने कोई भी सरकारी दफ्तर जहां एक रीजनेबली गुड पोस्ट हो। आफ्टर ऑल आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो तो कुछ बात में दम तो हो। तो इसमें है एक इंपॉर्टेंट सरकारी दफ्तर को कोई ऐसा आदमी कब्जा किए बैठा है जो आपको लगता है कि सिफारिश से बन गया, रिश्वत से बन गया, पढ़ा लिखा नहीं है, या सिलेक्शन प्रोसेस उसने डिफीट किया, ढंग से उसको फॉलो नहीं किया। तो कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक अपील लगा सकते हैं। होने को आप, ये भी तो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन जैसा है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं हुई। सपोज आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट मेरी या मेरे किसी जानकार की होनी चाहिए थी, किसी और की हो गई, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, रिश्वत खा ली, भाई भतीजावाद हो गया है, या फिर जैसे होता है कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, तो राइट टू इक्वालिटी तो डिस्टर्ब हुआ ही। राइट टू लाइफ में भी डिग्निटी की बातें आती हैं, तो देखने को तो फिर कई चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। तो उस हिसाब से फंडामेंटल राइट का एंगल अगर है तो डेफिनेटली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, नहीं तो हाई कोर्ट तो आप जा ही सकते हो, जिस भी राज्य का वो मामला है। और यहां पर फिर हाई कोर्ट एग्जामिन करेगा, उस बंदे को नोटिस भेज के उसको बोलेगा कि आप जस्टिफाई कीजिए कि यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस, आप ये पर्टिकुलर सरकारी ऑफिस यानी सरकारी पोस्ट होल्ड किए हुए हो, तो आप प्रूव करो कि भाई ये सब सही है। कर देगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो पोस्ट उस वक्त उसको हटा देगा, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एज द केस में भी, तो फिर वो पोस्ट वेकेंट हो जाएगी। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है क्या इसमें। तो इसमें लिटरली मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या आपके पास अथॉरिटी है जो कि आपने इस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम इलीगली ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर आप ऑक्यूपाई ना करें। इलीगली ऑक्यूपाइंग माने कि उसके बॉस बन के या उस पोस्ट पर कोई डायरेक्टर बन के, ऑफिसर बन के आप ना बैठे रहें जबकि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सो ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल, ये इंश्योर करना है दैट ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल होल्ड पोजीशंस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जो बड़ी पोस्टें हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, उन पर क्वालिफाइड लोग ही बैठें जो एलिजिबल हैं उस पर बैठने के लिए, उस दफ्तर को ऑक्यूपाई करें जो उस दफ्तर को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल कंडीशंस की बात करें कि क्या फंडामेंटल कंडीशंस हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इट शुड बी ए पब्लिक ऑफिस, यानी कि सरकारी दफ्तर की हम बात कर रहे हैं, सरकारी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की हम बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, द ऑफिस मस्ट बी ऑफ ए सब्सटेंटेटिव नेचर, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल कोई भी ऐसा सरकारी दफ्तर तो सारे इंपॉर्टेंट होते, लेकिन फिर भी कोई बहुत ही छोटा सा ऑफिस है, कोई छोटी सी पोस्ट है, उसके लिए आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो भी नहीं हो सकता, है ना। तीसरा, there must be a clear contravention of the constitution or specific statute in the appointment of a person। clear contravention है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जाम होना था, वो एग्जाम हुआ ही नहीं, इंटरव्यूज होने थे, वो इंटरव्यू हुए ही नहीं, एज लिमिट थी, वो बंदा एज लिमिट से ऊपर है। सरकारी पोस्टों में कई बार होता है कि कोई 35 तक ही हो सकता है, या जो भी वट एवर, या मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है ही नहीं। तो क्लियर कंट्रावेंशन है तो आप जा सकते हो। यहां पर एग्रीव्ड पर्सन जो है वो एनी सिटीजन कैन मूव द कोर्ट है, इसमें एग्रीव्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, एनी पर्सन, समाज का कोई भी व्यक्ति इसके लिए जा सकता है। ये बात मैंने आपको बताई। अब जब ये पिटीशन फाइल होगी तो कोर्ट क्या करेगा, रेस्पोंडेंट को बुलाएगा टू शो द अथॉरिटी अंडर विच दे आर होल्डिंग द ऑफिस। उसको बुला के पूछेंगे कि सर देखो आपके खिलाफ ये रिट फाइल हुई है, अब आप ये प्रूव करो कि आप कैसे इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल हो। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ अपॉइंटमेंट जो है वो विदाउट फुलफिलिंग द स्टैच्यूटरी क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर जो है वो गलत था, कोर्ट को भी लगता है कि हाँ कंप्लेंट जेन्युइन है,
तो कोर्ट जो है वो रिमूव द पर्सन फ्रॉम दैट ऑफिस कर देगी, उस आदमी को उस पोस्ट से हटा देगी। चांस तो उसको भी मिलेगा बोलने का, जब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होती है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगी, उसको भी चांस दिया जाएगा कि आप एक्सप्लेन कीजिए, सारी चीजें होंगी, एकदम तो हो नहीं जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ देन ऑफिस इज डिक्लेयर्ड वेकेंट, वो ऑफिस एक तरह से खाली हो जाएगा और दोबारा उसमें होगा। तो ये क्रूशियल है फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। आपने देखा होगा ये बार बार आता है लिख के, द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि हाँ, जो कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, एवरीवन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ये चीजें हैं। और यहाँ पर नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद या पॉलिटिकल फेवरेटिज्म ये कुछ नहीं चलेगा कि हाँ जी मंत्री जी के दोस्त हैं, जानकार हैं, तो आपको बड़ी पोस्ट मिल गई, वो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। अब अगर हम डिसीजंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर गोविंदा राव 1965 पुरानी रूलिंग है। अगर हम इस रूलिंग की बात करें तो इसमें यही कहा था, बेसिक बात थी, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द ऑफिस इज ऑफ पब्लिक नेचर, सरकारी दफ्तर है, एंड द पर्सन इज होल्डिंग इट विदाउट लीगल अथॉरिटी। तो यानी कि देखा जाए तो बस जजमेंट याद करने वाली बात है, इसमें जो बात हम पढ़ रहे हैं वही बात जजमेंट में है। अगर हम और एक केस की बात करें, जीडी करकरे वर्सेस टीएल शेवड़े, इस केस की अगर हम बात करें तो नागपुर हाई कोर्ट ने कहा कि एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कुड चैलेंज एनी मेंबर ऑफ पब्लिक अ पब्लिक अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसमें कोई जरूर नहीं है कि जिसको दिक्कत आई, मान लेते हैं आदमी कहे जी भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, माना मैंने ऑफिस होल्ड किया हुआ, तू तो वैसे भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, माना कोई 60 साल का आदमी चला जाए, बोले भाई तेरी तो वैसे भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कुड चैलेंज ए पब्लिक अपॉइंटमेंट, ये डिसीजन आया इंपॉर्टेंट जीडी करकरे वर्सेस टीएल शेवड़े में। एक और डिसीजन है एन कन्नडसन वर्सेस अजय घोष, ठीक है। तो इस कोर्ट के जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने कहा कि द एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस इज ए मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी इसको भी चेक किया जा सकता है। एक आदमी बेशक बोलेगा जी मैं तो पूरी तरह से क्वालिफाइड हूं, मैंने प्रॉपर एग्जाम दिया है, मैंने प्रॉपर इंटरव्यू दिया है, मेडिकल टेस्ट हुआ है, माना कोई रेफरेंस देनी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने थे, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी अगर किसी आदमी ने कंप्लेंट की और अगर लगता है कोर्ट को कि हाँ रेलेवेंट है, तो फिर उस केस को एक बार एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को, तो फिर देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अगर फाउंड इन एलिजिबल आया, मान लेते हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि वो इन एलिजिबल है तो को वारंटो इश्यू हो सकती है टू रिमूव देम। तो कुल मिलाकर हम यही समझ पा रहे हैं दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट हैव अनलिमिटेड पावर्स इन मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट। ये नहीं कि सरकारी पोस्टों पे कहीं भी किसी को भी अपॉइंट कर दो। आप समझते हो जितनी भी सरकारी पोस्टें होती हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, उनके पास बहुत पावर होती है, उनको सैलरी बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर बाद में रिटायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी दफ्तर जो भी होता है इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो ऐसे में कोर्ट ने अपने पास ये पावर रखी है कि वो उसको रिव्यू करे, और लोगों के पास ये पावर दी है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी अपॉइंटमेंट सही नहीं है तो आप इसको रिव्यू करवा सकते हो। कंक्लूजन यही है, ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, किसी को भी जुडिशियली रिव्यू करवाना है, एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक तरह से कहीं पर भी अगर किसी को डाउट है तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी का मतलब साफ साफ पारदर्शी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो साफ सुथरी छवि के हों, ठीक से उन्होंने प्रोसेस पूरा किया हो, वो क्वालिफाइड हों, एलिजिबल हों, तो ही उनको जो है होगा। अब यहाँ पर सिटीजन्स को भी अलाउ कर दिया कि वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक एंश्योर्स दैट द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन रिमेन्स इंटैक्ट। एक्चुअली प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट आई है, चला रही है, कर रही है, उसको भी पब्लिक के प्रति जवाबदेही होगी। अगर पब्लिक के किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, इस ऑफिस में जो आदमी बैठा है वो इतना काबिल नहीं है, तो उसको हटाने के लिए उस पोस्ट से, उस ऑफिस से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटीशंस लगाई जा सकती है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। स्टिल इफ एनी डाउट तो दोनों नंबर्स दिए, इन पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं जवाब दे दूंगा। यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आप खरीदना चाहते हैं नॉमिनल प्राइस पर, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू।